बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही ना जाए। एक के मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाई मर जाए। आला उदल जैसे शूरवीर वीरता की आंधी थे, जिनमें पूरे विश्व को जीत लेने की क्षमता थी। लेकिन जब तक भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, ये आंधी थम चुकी थी। इनकी कहानी का वर्णन हमें महुआ के कवि जगनिक द्वारा लिखी गई आला खंड और चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो में मिलती है। मान्यता है आला खंड में कि महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद पांडव की युद्ध कृपासा शांत नहीं हुई और युद्ध की इच्छा अधूरी रह गई। पांडव ने कृष्ण से ये प्रार्थना किया और ये वर मांगा कि कौरवों से जीत तो आपकी ही कृपा से हुई है, लेकिन कलयुग में हमारी ये इच्छा पूरी हो। कहा गया है कि आला उदल मलकान ब्रह्मा इंदल आदि ही पांडव के रूप जन्मे और कौरव भी देश के कई हिस्सों में जन्मे। ये उस दौर की बात है जब क्षत्रिय कुल के उत्थान का समय था। सब एक से बढ़कर एक शूरवीर, लेकिन शौर्य का उपयोग केवल एक दूसरे के विरुद्ध। 12वीं सदी में कई राजपूत राज्य थे, जिनमें 3 प्रमुख राज्य थे: दिल्ली के चौहान, कन्नौज के जयचंद और बुंदेलखंड राजधानी महुआ के चंदेल राजा परमाल। महुआ के प्रतापी राजा परमाल ने दिल्ली के अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज के नाना तक को जीत करके छोड़ रखा था। आला और उदल राजा परमाल के सेनापति थे। इन्हें अधिकांश विद्वानों ने चंद्रवंशी राजपूत बताया। आला उदल के जन्म होने से पहले एक बार राजा परमाल शिकार पर निकले थे। जब उनका ध्यान जंगल में अस्त्र शास्त्र की विद्या प्राप्त करते हुए राजकुमारों पे गई। ये दोनों लड़के दक्षराज और भक्षराज एक चंद्रवंशी राजा सोरठ के पुत्र थे। राजा सोरठ का संसार में मोह भंग हो जाने के कारण जंगल में गोरखनाथ के योगी के आश्रम में दोनों पुत्रों के साथ रह रहे थे। दोनों ही पुत्र की अस्त्र शास्त्र की कला से प्रभावित होकर राजा परमाल ने उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई और अपने साथ महोबा ले गए। दोनों भाइयों की वीरता से प्रसन्न होकर राजा परमाल ने अपनी सालियां देवलदे और तिलका से उनका विवाह करा दिया। फिर अलग अलग गांव दशहरपूर्वा और शीर्षागर में किले बनाकर दे दिए। लेकिन दक्षराज और भक्षराज दोनों भाई एक ही साथ दशहरपूर्वा में रहने लगे। इसके कुछ समय बाद दक्षराज के पहले बेटे आला का जन्म हुआ। फिर जन्म हुआ भक्षराज के बेटे मलखान का। लगभग एक ही समय पे 5 बालकों का जन्म हुआ। उदल उम्र में आला से 12 वर्ष छोटे थे और जब उनकी माता देवलदे गर्भ से थी, तभी मांडवगढ़ के बघेल राजा जंबे ने पुराने विवादों का बदला लेने के लिए आधी रात को दशहरपूर्वा पर हमला किया और अपने साथ दक्षराज और भक्षराज को बंदी बना के ले गए। मांडू के राजा जंबे ने मांडवगढ़ में दोनों भाइयों को पत्थर के कोलू में पिसवाकर मरवा डाला और दोनों भाइयों के सिर बरगद के पेड़ पे लटका दिए। आला खंड में वर्णन है: तंगी खुपड़िया है बरगद पर, बरखा सहे शीत और शाम, आधी रतिया की बेला में रोवे लिए आला का नाम। महुआ के लोग को भी ये ज्ञात था कि पिता की मौत के बदले का अधिकार केवल उनके बच्चों का है। लगभग 5 महीने बाद उदल का जन्म हुआ। जह दिन जन्म हुआ उदल का, धरती धसी 2.5 हाथ। कहा जाता है कि उदल के भार से धरती भी 2.5 हाथ धस गई थी, किंतु देवलदे खुश नहीं थी। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र के जन्म को अशुभ माना, क्योंकि उनके जन्म से ठीक पहले पिता की मृत्यु हुई और जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ धस गई थी। जब देवलदे ने उदल का त्याग किया तो राजा परमाल की पत्नी रानी मल्हना ने अपने बहन देवलदे का बेटा गोद ले लिया। उदल को अपने साथ ले जाते हुए रानी मल्हना ने यह वादा किया
कि किसी दिन यही लड़का अपने बाप और चचा का बदला लेगा। उदल का पालन पोषण रानी मल्हना ने अपने पुत्र की तरह किया और उसका नाम उदय सिंह भी रखा। राजा परमाल ने सभी भाइयों को अस्त्र के सभी कलाओं से रूबरू करवाया। मलखान अति बलशाली थे तो उदल अधिक पराक्रमी व अस्त्र शास्त्र में निपुण थे। ब्रह्मा ने धनुर्विद्या प्राप्त किया था और आला शांत प्रभाव के थे, लेकिन सभी गुणों को प्राप्त किया था। रानी मल्हना के एहसानों ने आला और उदल को राजा परमाल से मन से समर्पित कर दिए। देखते ही देखते सभी बालक अपनी किशोरावस्था पार कर चुके थे और इनके बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। परमाल इन सब में उदल से अधिक प्रभावित थे और एक दिन भरी सभा में उदल की प्रशंसा कर ही रहे थे कि आला और उदल का ईर्ष्यालु मामा माहिल ने उदल को साधारण सिपाही बताया। माहिल का मानना था कि छोटे मोटे युद्ध जीत लेने से कोई शूरवीर का दर्जा नहीं मिल जाता। भरी सभा में उदल का अपमान करते करते माहिल ने यह तक कह दिया कि यदि उदल शूरवीर होता तो आज तक मांडवगढ़ में उसके बाप का सिर नहीं टंगा होता, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे ओकर मांस गिद्ध ना खाए। सच समझने और युद्ध की आज्ञा लेने सभी भाई रानी मल्हना के पास पहुंचे, जहां रानी मल्हना ने उन्हें बताया, टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डाल, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा उदल कहवा मल के लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भूरी बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन में तब के दैया तू के मार। क्रोधित होके सभी भाई मांडवगढ़ की चढ़ाई के लिए निकल लिए। 12 वर्ष कुकुर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, ज्यादा जिए तो धिक्कार। कहते हैं युद्ध में क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती, क्योंकि राम लक्ष्मण जब राक्षसों से लड़े थे तो उनकी क्या ही उम्र थी। जब लव कुश राम की सेना से लड़े थे तो उनकी क्या उम्र थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे तो उनकी भी क्या ही उम्र थी। युद्ध की खबर मिलते ही राजा जंबे ने अपने 2 पुत्र राय करिंगा और सूरज के हाथ कमान सौंप दिया। जब मांडवगढ़ और महुबा की सेना आमने सामने थी, तब राय करिंगा ने महुबा के सेनापति आला को ललकारते हुए कहा कि तुम भाइयों के भी सिर अपने बाप की तरह उसी पेड़ पे लटकाए जाएंगे। जिसपे आला ने जवाब दिया, यदि तुम भी अपने पिता की तरह अधर्म के राह पर चल के राजा जंबे का सिर लाकर हमारे सामने रखोगे तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात पे बढ़ गई रार, बात के आगे ढेबा हुई के कमर खुली गई तलवार। सेना एक दूसरे से भिड़ चुकी थी। तभी राय करेंगा ने अचानक अपना भाला उदल की ओर फेंक दिया। भाला उदल के शरीर के पार हो जाता यदि उदल का घोड़ा बेंदुला सही समय पे अपनी चाल नहीं बदल देता। कशबर धरती चिरत फाड़त, भाला धरती गयो समाए, धन्य है घोड़ बेंदुला जो स्वामी को लियो बचाए। उदल इस घटना से क्रोधित हुए और यह कहकर राय करिंगा पर टूट गए कि पहली बाणी मैं बोलतनी, दूजी मैं नहीं करतो रार, तीजी बाणी मैं छोड़तनी, मुंह में ठूस दी तलवार। उदल के एक ही वार से राय करिंगा घायल होकर रणभूमि से भाग निकला, जिससे देखकर मांडवगढ़ के पूरे सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। अगले दिन रणभूमि पे राय करिंगा और उदल फिर मिले। उदल को अपनी ओर आते देख चकित होकर राय करिंगा ने अपनी तलवार खींच ली, फिर एक के बाद एक उदल पे कई प्रहार किए। उदल खुद को बचाते हुए राय करिंगा के थकने का इंतजार किए। जैसे ही महसूस हुआ कि राय करिंगा थोड़ा धीमा पड़े हैं कि उदल ने लपक के ऐसा जोरदार प्रहार किया कि राय करिंगा का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर मांडवगढ़ की सेना पलायन करने लगे।
राजा जंबे भी एक सुरंग के द्वार से हाथी पे सवार होकर निकलने को ही थे, तभी उदल उधर पहुंच गया और राय करिंगा की तरह राजा बघेल जंबे का शीश काटकर उसे मार गिराया। इस तरह युद्ध समाप्त हुआ और महोबा की सेना की जय धुनी से पूरा किला गूंज उठा। बड़े लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाई मर जाए। आला ने सौ सम्मान अपने पिता और चाचा के सिर निकाल कर राजा परमाल के सामने रख दिए। उदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसने राजा जंबे का सिर रानी मलना के चरणों पर रखकर बोला, बाप का बैरी जो ना मारे, ओकर मांस गिद्ध ना खाए, माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, ले जंबे का शीश होता है। आला उदल ने कुल 52 लड़ाइयां लड़ी और सभी लड़ाइयां जीते। इनमें खास चर्चित है जैत खान का युद्ध, जिसमें दिल्ली के पृथ्वीराज और महोबा की सेना आमने सामने थे। कहते हैं भारत के इतिहास में आज तक ऐसा युद्ध नहीं देखा गया था। इस युद्ध की तुलना महाभारत के कुरुक्षेत्र से भी की जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था, तब उन दिनों आला उदल कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ ठहरे थे। इस आक्रमण की सूचना मिलते ही दोनों भाई के साथ जयचंद्र के पुत्र लाखन भी रणभूमि पहुंचे। इस युद्ध में उदल के मित्र लाखन की मृत्यु से उदल दुखी थे, क्योंकि उदल ने लाखन की पत्नी को वचन दिया था कि पहले उसकी मृत्यु होगी और उसके बाद कोई लाखन को छू पाएगा। उदल आज अपने आप को बचा नहीं रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि उदल आज अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। लेकिन पराक्रम की भी एक सीमा होती है। जब तक आला लाखन का शरीर वापस पहुंचा के लौटते, तब तक कई सेना नायक ने मिलकर उदल को घेर लिया और उनका सिर काट दिया। शीश कटने के बाद भी उदल का शरीर तब तक लड़ते रहा जब तक आला लौटकर उदल के शरीर पे हाथ नहीं रखे। उदल की मौत से आला का खून खौल उठा और वे दिल्ली के सेना पर काल बनकर टूट गए। एक के बाद एक उन्होंने सभी सेना नायक को मार गिराया और पृथ्वीराज चौहान को भी लड़ाई में निशक्त छोड़कर जान बख्श दिया। जैत खम की लड़ाई के बाद ही पृथ्वीराज के थोड़े कमजोर हो जाने पर मोहम्मद गौरी 17 असफल प्रयासों के बाद दिल्ली पे कब्जा कर सका। आला को इस युद्ध में मालूम चला था कि उन्हें अपनी कुल देवी विंध्यवासिनी मां शारदा से अमर रहने का वरदान मिला था और आज भी मां शारदा के मंदिर पे पहला पुष्प चढ़ाने आते हैं, ऐसा बुंदेलखंड के ग्रामीणों का मानना है। महोबा के अंग्रेज प्रशासक जेम्स ग्रांट ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उनके शासन काल में महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में कोई घोड़े पे सवार होके नहीं चलता। चलने पे कई बार घोड़े चालक को खुद ही जमीन पे पटक देते थे। आला खंड को अंग्रेजों के शासन काल में कंपाइल किया गया था। कहानी है कि उन दिनों एक दरवाजे पे आला गाई जा रही थी। आला सुनते एक युवक खाना खाने बैठ ही रहा था कि आला खंड की एक पंक्ति गाया गया, जाके बैरी सुख से सोवे ताके जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति सुनते ही उस युवक ने घर वालों को भोजन परोसने कहा और एक तलवार खींच के अपने दुश्मन को मौत के घाट पहुंचाने चला गया। कोर्ट में उस युवक ने हत्या के मामले में आला खंड की इस पंक्तियों को इस हादसे के बाद बोलकर सुनाया। उतावले होकर अंग्रेजों ने इस कविता के वीर रसों को समझने के लिए आला खंड में वर्णित उन सभी 52 लड़ाई को एकजुट करवाया। बुंदेलखंड के ग्रामीण जनता के लिए आज भी आला खंड एक धर्म ग्रंथ के समान है और आला के गीत आज भी गांव गली और भारत के कई राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड तक इनके वीरता के गाथा प्रसिद्ध हैं।
इनके सेना में हर वर्ग के लोग लड़ा करते थे। महोबा में आला का तालाब, कीरत सागर में आला का बैठक और आला द्वारा बनाई गई आज भी कई मंदिरें मौजूद हैं।